हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। ये हमारी थोड़ी लंबी क्लास रहेगी, तो जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और ध्यान से पढ़ना। जहाँ भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें, वहाँ आपके सारे डाउट तुरंत सॉल्व किए जाएंगे। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल जाए, और शेयर करना ना भूलें। चलो अब बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। कितने प्रकार के होते हैं सभी लोग कमेंट में बताइए। 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या टेंस। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल। इन सभी के भी चार चार भाग होते हैं। कितने? चार। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम सबसे पहले बताएंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि वाक्य साधारण यानी अफर्मेटिव तो हम सहायक क्रिया का यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, बल्कि मुख्य क्रिया में यानी मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, वो भी केवल एक वचन में। एक वचन। अगर बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव है या प्रश्नवाचक तो सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन में डू, और एक वचनकर्ता के साथ डज का। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले हम सिंपल बताएंगे। लास्ट में सबसे पहले देखिए ता है, टी है, ते हैं, ये आए तो कौन से हमने बताया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये सिंपल है, इनमें नहीं तो दिया नहीं है, नहीं क्या या क्यों दिया है, इसलिए सिंपल में हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। अब ई एस का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर वाक्य में मुख्य क्रिया का अंतिम शब्द एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ आदि दिया हो तो ई एस का प्रयोग करेंगे, बाकी में एस जोड़ते हैं। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे। राम घर जाता है। कौन घर जाता है? राम। कौन या किसने से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर में है वो कर्ता होता है। सबसे पहले राम लिख लिया। यहाँ पर कौन करता है? सीता। सीता लिख लो। यहाँ कौन है? मोहन। यहाँ राधा। तुम की मीनिंग यू। कर्ता जब लिख जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पीछे जाओ। पीछे गए। जाना। जाना की मीनिंग क्या होती है? गो। अब अंतिम शब्द चेक करो। ओ दिया है तो क्या जोड़ेंगे? ई एस। गोज। घर। घर के लिए हम जब जाएंगे तो कुछ दूरी तय करेंगे। दूरी से पहले हम टू का प्रयोग, अगर हम दूरी तय करते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। गोज टू हाउस। लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं। सीता खाना खाती है। अब सब सीता की तो लिखी दी, अब पीछे जाओ। खाना जो हम लोग खाते हैं उसे ईट बोलते हैं, जो पकाते हैं उसे फूड बोलते हैं। खाना क्या होती है? ईट। अब इसमें टी है इसीलिए हमने एस जोड़ा। ईट्स द फूड। मोहन पत्र लिखता है तो मोहन फिर लिखना क्या होती है? राइट। राइट द लेटर। राधा गाना गाती है। राधा गाना की होती है? सिंग। एस जोड़ देंगे। सिंग्स अ सॉन्ग। तुम हमेशा बहुवचन। अगर यू हो, वी, आई, दे, दीज, दोज, डॉट डॉट डॉट, ये सब होते हैं, ये बहुवचन होते हैं। बहुवचन में हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। पढ़ना क्या होती है? रीड। तो रीड का रीड लिखेंगे। द बुक। अगर आपको ये समझ में आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब हम नेगेटिव सिखाएंगे। नेगेटिव में हमें मिलेगा नहीं। अगर नहीं दिया है तो सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू। आप दफ्तर नहीं जाते तो आपकी मीनिंग होती है यू। अभी हमने बताया अगर यू वाक्य में दिया हो तो इसमें डू का प्रयोग करें, यानी बहुवचन है तो डू। जब सहायक क्रिया लिखित, सहायक क्रिया के जस्ट तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। बस पीछे जो जाना की को। अब इसमें एस या यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमने सहायक क्रिया का प्रयोग किया। तो गो की गो, फिर टू ऑफिस।
धोबी कपड़े नहीं धोते, सबसे पहले धोबी की मीनिंग लिखेंगे द वाशरमैन। अब धोबी तो एक ही होता है, तो धोबी एक वचन है यानी कि डज। नहीं की लिखेंगे नॉट, फिर धोना की वाश, द क्लॉथ। बंदर पेड़ पर नहीं कूदता है, तो सबसे पहले बंदर द मंकी, डज, फिर नहीं की नॉट, कूदना की जंप, ऑन द ट्री। माता जी रामायण नहीं पढ़ती, तो सबसे पहले मदर द मदर। अब मम्मी तो सबकी एक ही होती हैं, दो तो होंगी नहीं, तो एक वचन है तो डज, नहीं कि नॉट। पढ़ाना की क्या लिखेंगे रीड। जो पढ़ते हैं उसे रीड बोलते हैं, जो पढ़ाते हैं उसे टीच बोलते हैं। रीड द रामायण। अब क्वेश्चन वाले सीखेंगे यानी प्रश्नवाचक। अगर वाक्य में क्या शब्द पहले मिले तो इसकी मीनिंग हम नहीं लिखते हैं बल्कि साइक्रिया। तो मोहन एक वचन है, तो एक वचन करता है किसका डज, मोहन। अब लास्ट में बजाना, बजाना की क्या होती है रिंग, द बेल। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। पिताजी दफ्तर क्यों जाते हैं, अब क्यों सब बीच में, तो इसकी मीनिंग, क्यों की मीनिंग होती है वाई। सबके पिता तो एक ही होते हैं, तो एक वचन है डज। अब करता द फादर। जाना की क्या लिखोगे गो टू ऑफिस, क्योंकि ऑफिस के लिए भी हम दूरी तय करेंगे। लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ क्यों नहीं काटता, तो क्योंकि पहले लिखेंगे वाई डज। अब लकड़हारा की क्या होती है द वुड कटर। अब नहीं कि नॉट, काटना, काटना की क्या होती है कट। अब लकड़ी दी वुड। अब लकड़ी से पहले क्या लिखा से की फ्रॉम द फॉरेस्ट। कितना आसान है, केवल आपको आगे की मीनिंग लिख देनी, उसके बाद पीछे उसके आगे जो मिले, उसके आगे जो मिले, उसके आगे बस मीनिंग ही तो लिखनी। और आपको इसके लिए मीनिंग भी याद करनी पड़ेगी। अगर मीनिंग याद है तो आराम से बना लो। मछुआरा मछलियाँ कहाँ पकड़ता है, तो कहाँ की पहले लिखेंगे, कहाँ की होती है वेयर। अब साई क्रिया लिख दो डज। करता मछुआरा की क्या होती है द फिशरमैन। अब पकड़ना की लिखनी है, पकड़ना की होती है कैच द, क्या पकड़ रहा है मछलियाँ, कैच द फिश। माली फूल क्यों तोड़ता है, क्योंकि लिखेंगे वाई डज माली की द गार्डनर। तोड़ना की होती है पिलक। अब फूल की लिख देंगे द फ्लावर। अब एक आपको करके बताना है, ये आपको हम होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। क्या गडरिया बकरियां चराता है, सभी को ये कमेंट में ज़रूर करके बताना है। अब इसके आगे हम सिखाएंगे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सभी लोग साथ में नोट जरूर करते रहें ताकि आपको आगे चल के ये काम दे। आपको ये इंटर और उसके बाद जो भी जॉब आप करोगे सब में काम देगी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की परिभाषा क्या होती है, इन वाक्यों में आपको रहा है, कॉमा रही है, रहे हैं आदि शब्द दिए जाते हैं। इनमें एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और कर्ता आई, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में क्या जोड़ते हैं ING। चलो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते। देखिए इन वाक्यों में हमने क्या बताया, रहा, रही है, रहे। अगर मिले तो कौन सा वाक्य होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बनाते कैसे, सबसे पहले वही कर्ता लिखेंगे नीरज। अब नीरज किसी का नाम है, एक वचन है तो इज लगाएंगे। अब नहीं दिया ना नॉट। अब जस्ट पीछे जाएंगे, लिखना की क्या होती है राइट, ING जोड़ देंगे तो राइटिंग अ लेटर। कविता गाना गा रही है, तो सबसे पहले लिखेंगे कविता। एक लड़की का नाम है इज, गाना की होती है सिंग, ING जोड़ देंगे सिंगिंग अ सॉन्ग। अब दादाजी समाचार पत्र क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मिला, तो इसीलिए सबसे पहले वाई इज द ग्रैंडफादर। पढ़ना, पढ़ना की क्या होती है रीड, रीडिंग द न्यूज़पेपर। राज स्कूल नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे राज, एक लड़के का नाम है ना इज नॉट, जाना की होती है गो, ING लगा देंगे गोइंग द स्कूल। यहाँ द भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं। डाकिया पत्र ला रहा है, तो द पोस्टमैन। इज लाना की क्या होती है ब्रिंग, ब्रिंगिंग लेटर। इसके आगे हम कल बताएंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू।